हेलो एवरीवन, हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। लेट अ फंक्शन f z plus to z plus be such that fa is greater than fb for all a is greater than b and f of fx is equal to x square plus 2, then find f3। राइट, क्वेश्चन क्या बोला जरा आपसे कि एक फंक्शन है f जो कि z प्लस टू z प्लस डिफाइंड है, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर के लिए डिफाइंड है, मतलब डोमेन भी पॉजिटिव इंटीजर एंड को डोमेन भी पॉजिटिव इंटीजर। इस तरीके से कि एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी है फॉर ऑल ए ग्रेटर देन बी। आपको एक कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, देन आपको F3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को देखो, एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी भी दिया गया है ना, और बोला जा रहा है ए ग्रेटर देन बी के लिए, फॉर ऑल ए ग्रेटर देन बी। इसका मतलब ये कह सकते हो कि एफ एक्स जो है हमारा, वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। यहाँ से कह सकते हैं क्या कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, एफ एक्स भी बढ़ रहा है ना। a ग्रेटर देन b का मतलब ये है ना कि a बड़ा है b से, तो उसके अनुसार एफ ए भी बड़ा है एफ बी से, मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ओके। और z प्लस टू जेड प्लस का मतलब, z प्लस टू जेड प्लस का मतलब जो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है उसके इधर भी ये पॉजिटिव सारे वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, और इधर भी है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर एक भी नहीं, मतलब डोमेन एंड कोडोमेन दोनों। ठीक है, ओके। यहाँ से ये चीज क्लियर है कि हमारे पास ये डोमेन का पार्ट हो गया, मतलब डोमेन 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा, कोडोमेन भी 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा। ठीक है, अब हमें F3 फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं x इज इक्वल टू 1 से। अगर आप x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ f1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 विच इज 3। दैट मीन्स f ऑफ f1 का वैल्यू क्या मिल गया, 3। अब f ऑफ f1 का वैल्यू 3 मिला है आपको। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि f1 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज f1, है ना। f1 का वैल्यू क्या होगा, क्या f1 का वैल्यू 1 हो सकता है, जरा सोचिए। क्या f1 का वैल्यू, क्या f1 का वैल्यू 1 हो सकता है? तो आंसर इज नो। क्यों नहीं? क्योंकि अगर F1 1 होगा, जरा सोचना है, अगर F1 1 होगा इसका मतलब यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि F1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब आप F1 1 लोगे तो यहाँ पे 1 रखोगे, दैट मीन्स यहाँ से भी क्या मिलेगा, F1 बराबर 3। आपने F1 के जगह पे 1 रखा है, F1 3। अब यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल रहा है, एक तो आप बोल रहे हो कि F1 बराबर 3 और एक बोल रहे हो कि F1 बराबर 1। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। वन, एक इनपुट के लिए आपको दो आउटपुट नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो फिर फंक्शन ही नहीं होगा, है ना, ये फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से ये चीज तो क्लियर है कि F1 इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, F1 इज इक्वल टू 1 वैलिड नहीं है ना। ठीक है, अब F1 इक्वल टू 1 नहीं है तो क्या हो गया F1? अगर यहाँ पे सोचो जरा एक जरा, क्योंकि आपको दिया हुआ एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी फॉर ऑल ए ग्रेटर देन बी, एंड ऑब्वियसली ए एंड बी सारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब अगर F1 की बात करें तो F1 का वैल्यू ऑब्वियसली 1 नहीं हो सकता, तो 1 नहीं हो सकता तो 1 के अलावा क्या हो सकता है, तो 2 या उससे बड़ा, है ना। अगर हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 1 जो है 1 से कनेक्टेड नहीं है, तो अगर 1 से कनेक्टेड नहीं है इसका मतलब या तो 2 से होगा, या तो 3 से होगा, या तो 4 से होगा, किसी एक से होगा, राइट, किसी एक से होगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे क्या कि F1 2 या उससे बड़ा होगा, राइट, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन भी तो है ये। अब अगर आपसे पूछा जाए कि F2 क्या होगा, तो क्या F2 2 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि F1 ऑलरेडी 2 हो चुका है। तो F2 क्या होगा, 3 या उससे बड़ा होगा। अब इसी तरह से अगर बात करें F3 की, तो F3 भी क्या होगा, 3 नहीं हो सकता क्योंकि F2 ऑलरेडी 3 हो चुका है। तो F3 क्या होगा, 4 या उससे बड़ा, क्योंकि आपको ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं। अगर आपने बोला कि F1 जो है 2 या उससे बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली 1 नहीं हो रहा है तो 2 या उससे बड़ा होगा। अगर F2 2 नहीं है तो
3 या उससे बड़ा होगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां से हमने ये चीज देखा। इसी तरह से अगर आप F4 लिखोगे ये भी 5 या उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था f ऑफ f1 इज इक्वल टू 3। हमें f1 पता करना था। f1 तो हमने ये पता कर लिया कि ये 2 या उससे बड़ा होगा, बट एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगा हमें नहीं पता है। तो हमने क्या किया, लेट किया f1 बराबर m मान लिया। ठीक है, f1 बराबर हमने m मान लिया। दैट मीन्स अगर इसमें आप f1 के जगह पे m रखते हो तो fm इज इक्वल टू 3। अब fm इज इक्वल टू 3, तो यहां से आप सोचो पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। m का पॉसिबल वैल्यू यहां से क्या क्या हो सकता है। fm इज इक्वल टू 3, fm इज इक्वल टू 3 यानी fx3 कब कब हो सकता है, या तो इस वाले में आ जाए या तो इस वाले में आ जाए। यानी कि m का वैल्यू या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, क्योंकि f1 2 या उससे बड़ा है, f2 3 या उससे बड़ा है, f3 4 या उससे बड़ा है। लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 इन्हीं दोनों केस में आ सकता है। तो m का पॉसिबल वैल्यू 1 या 2 हो सकता है। बट क्या m बराबर आप 1 नहीं ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते हो, क्योंकि अभी अभी आपने फाइंड आउट किया कि m का वैल्यू 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके लिए फंक्शन ही नहीं रहेगा। दैट मीन्स आपको ये पता चल गया कि m का पॉसिबल वैल्यू 2 आ गया, राइट? दैट मीन्स यहां से आपको मिल गया f1 बराबर 2, है ना? f1 बराबर क्या आ गया, 2। अब चूंकि आपके पास क्या आया था, f ऑफ f1 के जगह पे आपके पास आया था 3, f f1 आपने निकाल दिया 2, सो f2 बराबर 3, है ना? f2 बराबर 3 आ गया। अब आप क्या करो, अब आप क्या करो कि f2 के जगह पे, मतलब अब देखो जरा, आपके पास है f ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना? अब आप क्या करो, x के जगह पे 2 रख दो। क्यों रख रहे हो 2 आप x की जगह पे? क्योंकि आपको पता है कि f2 बराबर 3 है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, f3। तो अगर आप x के जगह पे यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ पे f ऑफ f2 आ जाएगा, एंड दिस इज 2 स्क्वायर प्लस 2। और f ऑफ f2 अभी अभी आपने निकाला, दिस इज 3, and now this is 4 plus 2 which is 6। इसका मतलब f3 का वैल्यू क्या आ गया, 6। ये तो आपको फाइंड आउट करना था, राइट? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू।